चलिए एक छोटा सा रिकैप करते हैं इन्फ्लेशन का। व्हाट इज़ इन्फ्लेशन? तो इंक्रीजिंग इन द प्राइस ऑफ गुड्स, किसी भी सामान की कीमतों में जो बढ़ाव होता है, हम उसको इन्फ्लेशन कहते हैं, जिसको महंगाई भी कहते हैं। या फिर दूसरी भाषा में कहा जाए तो लॉस ऑफ परचेजिंग पावर, मतलब हम ₹10 में जितने सामान पहले खरीद पाते थे, अब इन्फ्लेशन के बाद हम उतना नहीं खरीद पा रहे हैं, हमारी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो गई है। अब इसमें दूसरा टर्म आता है डिफ्लेशन। व्हाट इज़ डिफ्लेशन? तो डिफ्लेशन में होता क्या है, प्राइस फॉल्स व्हाइल द परचेजिंग पावर राइजेस। जो कीमत है वो तो गिरती है किसी भी सामान की, पर परचेजिंग पावर वो बढ़ जाती है। मतलब जो पेन आप ₹10 का खरीद रहे थे, ठीक है, अब उसकी प्राइस तो कम हो गई है, पर हम कल एक खरीद पा रहे थे, आज हम 2 खरीद पा रहे हैं। ठीक है, परचेजिंग पावर हमारी बढ़ गई है, उसको हम डिप्लेशन कहते हैं। अब इन्फ्लेशन की कॉजेज़ क्या होती हैं? ठीक है, क्या कॉज़ होते हैं? ठीक है, तो इसके बेसिकली 3 कॉजेज़ देखे गए हैं। ठीक है, पहला होता है डिमांड पुल। डिमांड पुल इन्फ्लेशन या डिमांड पुल जो कॉज़ होता है, उसमें होता क्या है फैक्टर में, कि जो डिमांड्स होते हैं किसी भी सप्लाई, मान लीजिए एक सप्लाई है, उसकी जो डिमांड है वो बढ़ गई है अचानक से। ठीक है, प्राइस नहीं बढ़ा है, डिमांड बढ़ गई है अचानक से, उसको डिमांड पुल फैक्टर कहते हैं। और दूसरा होता है कॉस्ट पुल फैक्टर। ठीक है, कि जो वो सामान था, जैसे मान लीजिए ये पेन है, ठीक है, अब इस पेन की जो कॉस्ट है उसमें राइज़ आ गया है अचानक से, उसको हम कॉस्ट पुल फैक्टर कहते हैं। तीसरा मानते हैं सप्लाई शॉक को। सप्लाई शॉक। सप्लाई शॉक क्या होता है? सडन एक शॉक आता है, ये कह लीजिए सडन एक राइज़ आता है डिमांड में या कॉस्ट में, ठीक है, सप्लाई में। हम किसी पेन की सप्लाई चल रही थी, उस सप्लाई में सडन एक शॉक आता है, या तो डिमांड अचानक से बढ़ गई, ठीक है, या तो कॉस्ट अचानक से बढ़ गया, ठीक है, पर वो दोबारा नॉर्मल हो गया। पर एक सडन रिएक्शन आता है, उसको हम सप्लाई शॉक कहते हैं। या मान लीजिए नेचुरल डिज़ास्टर हो गया जैसे, ठीक है, सुनामी आ गई, ठीक है, नेचुरल जो डिज़ास्टर्स हो गए, पैंडेमिक आ गया, इस वजह से सडनली किसी चीज़ की जो सप्लाई है वो कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, उसको सप्लाई शॉक कहते हैं। इसके टाइप्स क्या-क्या होते हैं? तो इनके टाइप्स जो मैंने अभी बताया उसी में से हैं। पहला होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है, दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जैसा मैंने आपको पहले बताया, जैसे यू कैन से व्हेन द सप्लाई व्हेन द डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज ऑन राइज, then that type of inflation is known as demand pull inflation. And similarly, when the cost of that product suddenly rises, that is called cost pull inflation. जैसा कि मैंने पहले बताया कि डिमांड, किसी अगर प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो गई, ठीक है, तो उसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहेंगे, या कॉस्ट बढ़ गई अचानक से, तो उसको हम कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन कहेंगे। इसके मीज़र भी होते हैं, हमें कैसे सरकारी कैसे मीज़र करे, नापे कि इन्फ्लेशन है, कैसा है, हो भी रहा है कि नहीं, कितना हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए देखा जाता है, एक होता है WPI, जिसको होल सेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं। होल सेल प्राइस इंडेक्स। एक होता है CPI, जिसको कॉस्ट प्राइस इंडेक्स कहते हैं। और एक होता है PPI। ठीक है, तो WPI में क्या होता है, सरकार एक होल सेल चेक करती है, किसी भी प्रोडक्ट का होल सेल डिटेल चेक करती है, ठीक है, उसकी प्राइसेस में क्या चेंज आया है, ठीक है। मान लीजिए ये पेन है, तो इस पेन का होल सेल जो वो हुआ होगा प्रोडक्शन, उसमें चेक करेगी कि इतने सालों में क्या, एक साल के अंदर क्या चेंजेस आए हैं। CPI में हम पर्टिकुलर एक उसकी बात करते हैं, जैसे नमक, ठीक है, सरकार ये चेक करेगी कि कॉस्ट प्राइस इंडेक्स में ये चेक किया जाता है कि एक पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसकी जो कॉस्ट वैल्यू है या वैल्यू है, मान लो आज से 10 साल पहले वो ₹20